नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों का फरमान, चुनावी घोषणा से पहले बड़ी रैली नहीं करें राजनीतिक दल, सभी नेताओं ने जताई सहमति। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राजद नेता तेजस्वी यादव का 2 दिवसीय रांची दौरा, 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रामविलास और रघुवंश के लिए तेजस्वी की सीएम नीतीश को चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग, क्या मानेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। किसानों का फरमान, चुनावी घोषणा से पहले बड़ी रैली नहीं करें राजनीतिक दल, सभी नेताओं ने जताई सहमति। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा नेतृत्व के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद संघ ने सभी से अपील की है कि जब तक चुनाव की औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती, तब तक पार्टियां राज्य में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करें। इस मुद्दे पर कांग्रेस और शियत के अलावा अन्य सभी दलों ने एसकेएम का समर्थन किया है। दी ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एसकेएम नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि जो कोई भी अभी राजनीतिक अभियान शुरू करेगा, उसे किसान विरोधी माना जाएगा। राजनीतिक गतिविधि तभी शुरू होगी जब चुनाव की घोषणा हो जाती है। राजेवाल ने कहा कि उन्होंने सभी दलों से अपने घोषणा पत्र को कानूनी मान्यता देने और चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने के उनके वादे को भी याद दिलाया है। उधर शिरोमणि अकाली दल ने कहा, जिस दिन एसकेएम का विशेष कार्यक्रम होगा उस दिन हम रैलियां नहीं करेंगे। शियत आंदोलन को मजबूत करने के लिए कैडर को दिल्ली सीमा पर भी भेजेगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा ने सुझाव दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देने में किसानों का साथ देना चाहिए। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप शुरू से किसानों के साथ खड़ी है। हम चुनावी घोषणा पत्र को कानूनी मान्यता देने की किसानों के अहम मांग को स्वीकार करते हैं। बैठक में नेताओं ने कहा कि राज्य में शांति भंग नहीं होनी चाहिए और लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रक्रिया को नहीं रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को ऐसी कार्रवाइयों से सावधान रहना चाहिए जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और अकाली प्रतिनिधियों ने नेताओं से कहा था कि वे कोई फैसला लेने से पहले अपने अपने पार्टी आलाकमान के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे ही एसकेएम नेताओं ने पंजाब में सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया, सभी नेता कार्यक्रम स्थल के बाहर कतार में खड़े हो गए। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू अन्य नेताओं के साथ यहां पीपुल्स कन्वेंशन सेंटर में 30 यूनियनों के नेताओं से मिलने के लिए करीब 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। सिद्धू और शियत के सुखदेव सिंह ढींढसा बैठक के लिए उपस्थित होने वाले एकमात्र पार्टी अध्यक्ष थे, जबकि अन्य दलों ने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजद नेता तेजस्वी यादव का 2 दिवसीय रांची दौरा, 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, झारखंड की सत्ताधारी महागठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश में अपनी नई पहचान बनाने के लिए नई योजना बना रही है। लालू यादव की राजद झारखंड में सियासी जमीन तलाशने उतर रही है। इस कड़ी में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव रांची दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में तेजस्वी यादव झारखंड में राजद में नई जान फूकेंगे और प्रदेश में पार्टी की स्थिति को मजबूत करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव के रांची दौरे को लेकर युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल ने बताया कि तेजस्वी यादव 18 सितंबर को रांची पहुंचेंगे और वो 19 सितंबर को शहर के एक बैंक्वेट हॉल में राजद के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके आगे युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता रवि प्रकाश जायसवाल ने कहा कि आरजेडी के इस कार्यक्रम से संगठन को मजबूती मिलेगी और हमारी भी यही प्राथमिकता है कि प्रदेश में राजद की स्थिति मजबूत बनी रहे। राजद पार्टी ने झारखंड में 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य के लिए राजद पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रदेश में मेहनत कर रहा है। इसके साथ ही युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि राजद के जनाधार को झारखंड में और भी मजबूत किया जाएगा। बता दें कि लालू यादव की राजद पार्टी प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। बता दें कि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में 81 सीटों में से जेएमएम ने सबसे अधिक 30 सीट जीती थी। इस पार्टी के साथ 7 गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली राजद ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उसे 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके साथ ही कांग्रेस भी इस यूपीए के गठबंधन के तहत 31 में से 16 सीट जीत पाई थी। झारखंड में यूपीए के गठबंधन ने 47 सीट जीतकर प्रदेश में सरकार बनाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रामविलास और रघुवंश के लिए तेजस्वी की सीएम नीतीश को चिट्ठी, कर दी ये बड़ी मांग, क्या मानेंगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, एलजेपी संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की 12 सितंबर को पहली बरसी है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है। इस चिट्ठी में उन्होंने रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की बिहार में प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने पत्र में लिखा, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही राज्य के महान विभूति होने के साथ साथ प्रखर समाजवादी नेता थे। दोनों ही राजनेताओं ने अपने सामाजिक सरोकारों और सक्रिय राजनीतिक जीवन के माध्यम से बिहार राज्य की उल्लेखनीय सेवा की। दोनों बिहार के ऐसे सपूत रहे हैं जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी बिहारवासी सदा ऋणी रहेंगे। तेजस्वी ने आगे कहा, आपको तो पता ही है, निधन से कुछ दिन पूर्व स्व डॉक्टर रघुवंश बाबू ने आपको संबोधित पत्र के माध्यम से अपनी कुछ मांगे पूरी करने की इच्छा व्यक्त की थी। मुझे विश्वास है कि आप उन मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे होंगे। रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छाओं को सम्मान देते हुए उन्हें पूरा करना ही उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आरजेडी नेता ने कहा कि इसी प्रकार रामविलास पासवान सामाजिक न्याय, समतावादी विकास और समाजवाद के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचितों उपेक्षितों के सामाजिक उत्थान, संघर्ष, रक्षा और विकास के लिए समर्पित किया। वो बिहार के विकास के लिए सदैव संघर्षरत रहे। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया रघुवंश बाबू और रामविलास पासवान की राज्य में आत्मकथ प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती अथवा पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित किया जाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में असली विकल्प का दावा पेश करेगी कांग्रेस। प्रियंका ने कहा, थोपे नहीं जाएंगे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, जनता को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से निकालेगी। इस यात्रा का मकसद 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी खुद को असल विकल्प के रूप में पेश करेगी। यह यात्रा प्रदेश के सभी बड़े शहरों, कस्बों और गांवों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में भ्रष्टाचार, महंगाई, अपराध, महिला हिंसा व बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बार उम्मीदवार जनता के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। यह फैसला कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सलाहकार और रणनीति कमेटी ने शुक्रवार 10 सितंबर को हुई बैठक में लिया। बैठक में यात्रा के कार्यक्रमों की रूपरेखा और रूट निर्धारण के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कमेटी के सदस्यों के साथ कार्य योजना बनाई गई। योजना के तहत 20 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। यात्रा के दौरान जनता को भाजपा के घोषणा पत्र के अपूर्ण वादों, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, महिला हिंसा, बेरोजगारी आदि पर सरकार को घेरा जाएगा। साथ ही कांग्रेस की नीतियों से भी जनता को परिचित कराया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। बता दें, प्रियंका गांधी ने बैठक में पार्टी की यूपी कांग्रेस चुनाव समन्वय समिति के सदस्यों के साथ क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम सभाओं में इस माह के अंत तक कांग्रेस के ग्राम सभा अध्यक्ष और उनकी कमेटियों के गठन के निर्देश दिए। इस बैठक में कहा गया कि 20 सितंबर तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अभी तक लगभग 18,000 ग्राम पंचायतों में ही कमेटियां बनी हैं। चुनाव समन्वय समिति की बैठक में पहली सूची के लगभग 40 नामों पर सहमति बन गई। प्रदेश के नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि पहले चरण के जो 40-50 प्रत्याशी तय हैं उनके नामों की जल्दी घोषणा कर दी जाए, ताकि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी। बाकी प्रत्याशियों पर भी जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया, जिस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहा, इस बार उम्मीदवार थोपे नहीं जाएंगे। वहीं नेताओं ने कहा कि बाहरी नेताओं को टिकट देने से परहेज किया जाए, क्योंकि वे हारने के बाद पार्टी छोड़ जाते हैं।